एसपीटी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लाइव। कल शिक्षक दिवस के मौके पर गुरुग्राम को मिला एक बड़ा तोहफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 44 गुरुग्राम में 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। यह मेट्रो परियोजना न सिर्फ शहर की तेजी से बढ़ते ट्रैफिक का हल देगी, बल्कि गुरुग्राम की पहचान को और मजबूत करेगी। चलिए पहले आपको सुनवाते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का पूरा संबोधन। देवियों सज्जनों, एक बार पुनः नमन है आप सभी को। गुरुग्राम मेट्रो के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का वंदन अभिनंदन भी है। आज का दिन गुरुग्राम वासियों के लिए बहुत विशेष है। आज माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से गुरुग्राम मेट्रो के जिस नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है, इसके बन जाने के बाद गुरुग्राम का लगभग 40% ऐसा हिस्सा जहां मेट्रो की सुविधा उपलब्ध होगी। देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब में से एक गुरुग्राम को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर ये उपहार, ये सौगात जिनके माध्यम से और जिनके कर कमलों से मिली है, ऐसी विभूतियों का वंदन अभिनंदन एक बार करतल ध्वनि के साथ माननीय श्री मनोहर लाल जी और माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन उनकी स्नेहपूर्ण सौगात के लिए और आज उनकी इस उपस्थिति के लिए। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हैं हरियाणा सरकार के माननीय उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन और वन्य जीव तथा सहकारिता मंत्री राव नरबीर सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। माननीय विधायक गुरुग्राम मुकेश कुमार जी, सोना से विधायक तेजपाल तंवर जी, पटौदी की हमारी विधायक विमला चौधरी जी, साथ ही प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट हरियाणा डीएस ढेसी साहब, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्र जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा जी, गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार जी और सभी विभूतियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम के आरंभ में माननीय मनोहर लाल जी से, माननीय नायब सिंह सैनी जी से और राव नरबीर सिंह जी से और विधायकगण से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके सबके कल्याण की, सबके प्रदेश की और देश की समृद्धि की और सबके सुख की कामना अभिलाषा इस रूप में करें। और ये भाव अपने आप में बहुत अनूठा है जो दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है, क्योंकि इसके माध्यम से देवियों सज्जनों, जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में आरोग्य रूपी धन जो है वो आपके लिए उपलब्ध रहे और जो हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे भीतर या समाज के भीतर भी, उसका नाश हो, ऐसी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसी दीपक की ज्योति जो इस सबका मार्ग प्रशस्त करती हो, उसको हम नमन करते हैं, उसको हम इस रूप में अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये श्रद्धा का भाव सिर्फ मन से नहीं, आप सबकी तरफ से अभी आना चाहिए और आप सबकी तालियों की आवाज के रूप में आना चाहिए। सबके सुख के कल्याण की ये कामना भारत की संस्कृति भी है, भारत के संस्कार भी है, भारत के मूल्य भी हैं, क्योंकि हम पूरी वसुधा को एक परिवार मानते हैं और पूरी वसुधा के कल्याण की हम कामना करते हैं। तो ये इसी कामना से ये देश जिस तेजी से प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में हम सब के भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरा देश, और इसके हरियाणा प्रदेश में विकास की जो नई नींव रखी जिन्होंने, ऐसे 2014 में जब मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और आज केंद्र में माननीय मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं मनोहर लाल जी, उन सब का इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और उनकी तरफ से दीप प्रज्वलन। और मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर सबसे पहले जीएमआरएल के निदेशक रोलिंग स्टॉक राजेश चतुर्वेदी जी को
उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिनकी इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है, उन्हें इस अवसर पर बुके भेंट करके, पुष्पगुच्छ भेंट करके आप सभी की तरफ से, गुरुग्राम वासियों की तरफ से, जीएमआरएल की तरफ से उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करेंगे। राजेश चतुर्वेदी जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं। माननीय मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी को इस अवसर पर बुके भेंट करके उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। ये अवसर हरियाणा प्रदेश में एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय इस रूप में लिखा जा रहा है। आज ये प्रदेश और खासतौर पर गुरुग्राम पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। उद्योग हो, व्यापार हो, सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भारत को जिस तरह से सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाने का प्रण किया है, उसमें पूरी ऊर्जा के साथ तालियों की आवाज आनी चाहिए। जीएमआरएल के निदेशक परियोजना शैतानराम सांगवा जी को आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को इस अवसर पर बुके भेंट करके उनका भी स्वागत, अभिनंदन करेंगे। मैं तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। जीएमआरएल के निदेशक वित्त रजत वर्मा जी से अनुरोध है कि वे भी मंच पर आएं और माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह जी का भी स्वागत करें, मंच पर बुके भेंट करके उनका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, निवेदन सभी से कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अब स्वागत के लिए शब्द हमेशा छोटे पड़ जाते हैं ऐसी विभूतियों के जिन्होंने इतना कुछ दिया है और लगातार इस प्रदेश के और देश के लिए इतना कुछ दे रहे हैं हम सबको। और इसीलिए सबसे पहले स्वागत संबोधन के माध्यम से ऐसी विभूतियों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर खरे से कि वे आएं और मंचासीन विभूतियों का आपका सबका स्वागत करें, स्वागत संबोधन के साथ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आदरपूर्वक स्वागत करता हूं माननीय श्री मनोहर लाल जी, आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री भारत सरकार का। गुरुग्राम मेट्रो का यह सपना आपके दूरदर्शी मार्गदर्शन और दृढ़ नेतृत्व से ही आज साकार हो पाया है। आपने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में शहरी विकास और परिवहन को नई सोच, नई दिशा और नई पहचान दी है। इसके बाद मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। आपके गतिशील नेतृत्व ने प्रदेश को प्रगति, विश्वास और सुशासन की नई पहचान दी है। आज का यह भूमि पूजन आपके संकल्प का जीवंत उदाहरण है। मैं सम्मानपूर्वक स्वागत करता हूं माननीय मंत्री श्री राव नरबीर सिंह जी का। आपके व्यावहारिक मार्गदर्शन और सतत सहयोग से यह परियोजना और अधिक सशक्त हो पाई है। साथ ही मैं हार्दिक स्वागत करता हूं माननीय विधायक श्री मुकेश शर्मा जी का। इसी क्रम में मैं डीसी सर का, सीओ जीएमडीए सर का, गुरुग्राम सीपी सर का, डीसी साहब का, भाजपा जिला अध्यक्ष जी का और सभी माननीय मंचासीन अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं पत्रकार साथियों का और यहां समक्ष उपस्थित आप सभी सम्मानीय जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन केवल एक परियोजना का आरंभ नहीं है, यह गुरुग्राम की एक नई उड़ान है। गुरुग्राम मेट्रो का वादा है स्विफ्ट, सेफ एंड सस्टेनेबल, तेज, सुरक्षित और सतत। आशा करता हूं कि यह मेट्रो शहर को नई गति, नई सुविधा और नई पहचान देगी। धन्यवाद। आभार डॉक्टर चंद्रशेखर खरे जी का, प्रबंध निदेशक जीएमआरएल। दिव्य सज्जनों, पूरा गुरुग्राम आज उल्लसित है, हर्षित है, आनंद में डूबा हुआ है। और स्वाभाविक सी बात है कि हमारे माननीय विधायक गुरुग्राम के मुकेश कुमार जी, जो विधानसभा में हम सबका नेतृत्व भी करते हैं, यहाँ उपस्थित भी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस उल्लास और आनंद के क्षणों को, उस भाव को अपने शब्दों में आपके समक्ष रखने के लिए बधाएं। अपने संबोधन के लिए माननीय विधायक जी मुकेश कुमार जी। आज
मेट्रो रेल की ओपनिंग पे हमारे केंद्र के कैबिनेट के मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी, इनका एक ड्रीम सपना था कि पुराने गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ा जाए। वो सारा एरिया मेरी विधानसभा का भी है और बादशाहपुर का भी है। मान्यवर, आपकी ये सोच आज उसको आपने आज ओपनिंग करके पूरे गुड़गांव को इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, मैं दिल से आपका आभारी हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा के हर पल, कोई भी जिला हो, विकास की जब बात आती है तो हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जो कार्यकर्ताओं को अपना परिवार, अपने परिवार की तरह रखते हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, उनका मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे कैबिनेट के मंत्री हरियाणा में राव नरबीर सिंह जी, हमारे पटौदी की विधायिका बिमला चौधरी जी, हमारे सोना के विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई पिंटू त्यागी जी, मानेसर हमारे गुरुग्राम ग्रामीण के जो अध्यक्ष है अजीत यादव जी, सभी सम्मानित मंच, सभी पार्षदगण, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष और सभी आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट, आज मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, गुड़गांव के लिए इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेट्रो गुड़गांव को मिली है। और ये हमारा सपना था, हमारी पार्टी की नीति थी, और उस नीति का आज ओपनिंग हुई है और कार्य शुरू हो गया कि आज से हमें ये गर्व से कह सकते हैं एक एक कार्यकर्ता कि मेट्रो की ओपनिंग पुराने गुड़गांव में अगर जो आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे पत्रकार महोदय बैठे हैं, सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये सपना, ये वो सपना है कि जिस देश में, जिस प्रदेश में रोड अच्छे हों, आज हम हक से कह सकते हैं हरियाणा का कोई जिला ऐसा ना होगा जो नेशनल हाईवे से ना जुड़ा हो। और आने वाले समय में पूरे हरियाणा के अंदर मेट्रो का जाल पूरे हरियाणा के अंदर होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है और हमें लगता है जब गुड़गांव को इतना बड़ा गिफ्ट मिला है तो हर जिले में जहां जहां जरूरत होगी वहां ये सपना जरूर पूर्ण होगा। और गुड़गांव के लिए इससे बेहतरीन कार्य है, क्योंकि बहुत दिन से हम सब लोग इस कार्य की वेट कर रहे थे कब मेट्रो का काम चालू होगा। लेकिन मान्यवर, मेरी एक विनती और है कि जो गुड़गांव, पुराना गुड़गांव है, उसके रोड बहुत छोटे छोटे हैं। काम जब होगा तो मैं चाहता हूं कि वो अंडरग्राउंड बने बसई के बाद में, तो हमें और अच्छा होगा, क्योंकि हमें सुविधा भी, ट्रैफिक भी सुचारू चलता रहे। और अंडरग्राउंड मेट्रो बनेगी तो गुड़गांव के लिए और भाग्यशाली कार्य होगा। ये विनती आपके बीच में कर रहा हूं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गुरुग्राम विधानसभा का ये कार्यक्रम था तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक मुकेश कुमार जी का। दिवसजनों, मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय उद्योग, वाणिज्य, पर्यावरण, वन और वन्य जीव सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार राव नरबीर सिंह जी की। वैसे तो उनका दायित्व तो पूरा प्रदेश है, लेकिन गुरुग्राम उनकी जन्मस्थली भी है और पैतृक उनका निवास स्थान भी है। और गुरुग्राम को लेकर एक सदैव उनके मन में एक स्नेह की अनुभूति और इसके विकास की उत्कंठा रहती है। आज उनके उद्गार भी सुनना हम सबके लिए प्रेरक होगा। निवेदन माननीय मंत्री महोदय राव नरबीर सिंह जी से उनके संबोधन के लिए।
शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी, सभी विधायकगण, अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं आप सब की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी का गुड़गांव में मेट्रो के इस भूमि पूजन के अवसर पर इनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने कीमती समय निकालकर बहुत दिनों से जिसकी गुड़गांव वासियों को इंतजार थी वो आज कार्य शुरू हुआ। साथियों, याद करो 2014 से पहले जब प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार थी, गुड़गांव उस समय में भी हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू अकेला जिला देता था, आज भी सबसे ज्यादा देता है। लेकिन 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव की कनेक्टिविटी में ऐसे अंतर था जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में। आपको याद होगा, यदि राजीव चौक से कोई हमारा मिलने वाला नया आदमी बाहर से आ रहा और वो चूक जाए तो उसको खेड़ के दौला टोल टैक्स से 13 किलोमीटर से मुड़ के गुड़गांव में वापस आना पड़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, महाराणा प्रताप चौक और सिग्नेचर टावर, इतने फ्लाईओवर अंडरपास बनाए कि एक नए गुड़गांव और पुराना गुड़गांव की कनेक्टिविटी में कोई अंतर नहीं रहा। जब आधा आधा घंटा हम सोना के लिए जाते थे तो राजीव चौक पर जाम लगता था। लेकिन बादशाहपुर एलिवेटेड, द्वारका एक्सप्रेसवे जो हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से सबसे महंगा रोड होगा, 9,600 करोड़ रुपए, 27-28 किलोमीटर का डिवाइड करना, पता लगेगा हिंदुस्तान में इतना महंगा रोड नहीं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के देन है। और आज जो भूमि पूजन माननीय मनोहर लाल जी के और नायब सैनी जी के कर कमलों से हुआ है, ये नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव का जो दूरी है उसको खत्म करेगा। गुड़गांव उभरता हुआ शहर है, बढ़ता हुआ शहर है। कागजों में चाहे इसकी 30-40 लाख आबादी हो, मेरा यह आकलन है कि गुड़गांव में 1 करोड़ लोग यहां रहते हैं, जो हो सकता है रोज कोई 6 महीने में, कोई साल भर में माइग्रेट करता हो। गुड़गांव में प्रदूषण बहुत है। गुड़गांव का प्रदूषण ठीक करने के लिए भी मेट्रो बड़ी आवश्यकता थी कि गुड़गांव में आवागमन सुगम हो, लोग गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और जब लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है तो लोग सुगमता से, आसानी से आने जाने में, यदि उनको मिलती है तो वो अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए एक गुड़गांव के लिए आज मील का पत्थर साबित हुआ है। मैं आप सबको भी इसकी मुबारकबाद देता हूं और माननीय मनोहर लाल जी का, नायब सैनी का, इस काम के शिलान्यास के अवसर पर मैं इनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, राव नरवीर सिंह जी का। देवी सज्जनों, आज जहां पूरा भारतवर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के युगांतरकारी नेतृत्व में विकसित भारत की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं हरियाणा प्रदेश भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकसित हरियाणा की राह पर नॉन स्टॉप आगे की तरफ इसकी यात्रा जारी है। आज हरियाणा का, चाहे वो युवा हो, किसान हो, जवान हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी स्वाभिमान के साथ, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ इस नॉन स्टॉप विकास यात्रा का सहयात्री बन रहे हैं और आतुरता से उसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं। प्रदेश के ऐसे नेतृत्व का, यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आप सबके करतल ध्वनि के साथ एक बार वंदन अभिनंदन करते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आज, जबकि वे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। आज भारत सरकार के हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम को और पंख लगाने के लिए हमारे बीच में परम आदरणीय मनोहर लाल जी पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से
तमाम गुरुग्राम के जन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनके साथ ही हमारी कैबिनेट में उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, सोहना के हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारी पटौदी की विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष सरप्रिय त्यागी जी, मानेसर के हमारे जिलाध्यक्ष अजीत यादव जी और हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी और गुरुग्राम जो हमारा मेट्रोपोलिटन सिटी है उसके चेयरमैन डीएस देसी जी, हमारे चंद्रशेखर खरे जी आईएएस और सभी अधिकारीगण, उपस्थित गुरुग्राम के सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। मित्रों, आज विशेष दिन भी है और गुरुग्राम के साथ वो जुड़ा हुआ है। आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है और हम गुरुग्राम में शिक्षक दिवस के अवसर के ऊपर मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है और हमें इस जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना यह केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने इस सपने को देखा और आज इसको मूर्त रूप देने का काम हमारे गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि के ऊपर किया है। आज उसका भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार करता हूं और आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उस सपने को आदरणीय मनोहर लाल जी पंख लगाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये मेट्रो रेल सिर्फ दूरी कम नहीं करेगी, ये मेट्रो रेल दिलों को भी करीब लाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। आज वो समय उनका बचेगा और जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन से भी एक बड़ी राहत वो मिलेगी। मुझे ये खुशी है कि पोल्यूशन से तो मुक्ति दिलाने के लिए ये ग्रीन
एक भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक, गाड़ियां, बसेस, बाहर से जो गाड़ियां आती हैं कितना पोल्यूशन करते हैं। परंतु अब अगर हमें अपने ऑफिस में भी जाना होता है तब भी हम अपनी गाड़ी का उपयोग करते हैं, परंतु मेट्रो के आने से हमारा रास्ता भी सुलभ होगा, हमारा रास्ता भी सरल होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इस मेट्रो के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। ये मुझे खुशी है। जो सड़क पर जाम लगा रहता है उससे भी बचाव होगा। और मुझे ये खुशी भी है कि इस जो उनका वेस्टेज ऑफ मनी होता था, घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे, ज्यादा खर्च होता था, वो खर्चा भी बचेगा और व्यक्ति उस खर्चे को अपने परिवार के ऊपर खर्च कर पाएगा, समय भी दे पाएगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस मेट्रो का वो मिलने वाला है। और मुझे ये भी खुशी है कि लगातार ये जो परियोजना आज इसका शुभारंभ आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, ये गुरुग्राम की एक नई पहचान बनेगी और ये परियोजना अपने पूरे समय में ये पूरी भी होगी और इसका लाभ हमारे गुरुग्राम के लोगों को तो मिलेगा, परंतु बाहर से आने वाले लोगों को भी इस परियोजना का, रेल मेट्रो का वो लाभ मिलेगा। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी यात्रा ये यही नहीं रुकती। ये रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो भी हमारी इस परियोजना में शामिल है। और मुझे खुशी है कि इस कनेक्टिविटी के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, बिना रुके, बिना थके, गति से देश को विकास की एक नई ऊंचाई देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि एयरपोर्ट से, जब गुरुग्राम से एयरपोर्ट जाना होता था या एयरपोर्ट से हमें हरियाणा की तरफ सोनीपत, पानीपत या अंबाला की तरफ, पंजाब की तरफ जाना होता था, 2014 से पहले हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दिल्ली के अंदर फंसे रहते थे। और यहां पर भी आप देख रहे थे स्थितियां कितनी गंभीर थी। कई बार उस जाम के अंदर हम भी फंसे हैं। टाइम से हम चले हैं परंतु टाइम पर नहीं पहुंच पाए। जाम के कारण स्थिति भयानक हो जाती थी। आदरणीय मोदी जी ने गुरुग्राम को भी जो एयरपोर्ट से टनल बना करके रास्ता दिया है, अब मात्र 10-15 मिनट के अंदर आप इस स्थान से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये कनेक्टिविटी और ये सरल हमारे रास्तों को करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि हम देख भी रहे हैं कि हमारे यहीं एयरपोर्ट से अगर हमें सोनीपत जाना है, मात्र 30 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से आप सोनीपत पहुंच जाते हैं। ये हमारा समय भी बचा है, हमारा खर्चा भी कम हुआ है और हमारे रास्तों को भी सरल और सुगम करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने लगातार गुरुग्राम के विकास के लिए, क्योंकि ये डेवलपिंग सिटी है, आगे बढ़ रही है,
पिछले 11 वर्षों से हम देख रहे हैं किस गति से गुरुग्राम का विकास हुआ है, परंतु हम ये भी देखते हैं कि हमारे कुछ विपक्षी साथी इस प्रकार की वो भाषा बोलते रहते हैं। भाई, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि हमने देखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बना रहा है और मकान का जो वेस्टेज निकलता है वो रात के समय देखता है कहां खाली जगह मिलेगी, वहीं झाड़ करके चला जाता है। कई हजार मीट्रिक टन सीएनडी वेस्ट यहां पड़ा है। हमने पिछले दिनों इसकी बड़ी योजना बनाई कि कहीं भी किसी खाली जगह, किसी पार्क या किसी ऐसे स्थान के ऊपर सीएनडी वेस्ट पड़ा है, उसको उठा करके बाहर किया जाए। और उसके ऊपर लगभग लग रहे हैं, मैं कल अधिकारियों को पूछ रहा था, 30,000 मीट्रिक टन उसको उठा भी लिया है हमने, उठा करके उसको बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और जो आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि हमारा गुरुग्राम कैसा होना चाहिए, हमारी सरकार निरंतर उसके ऊपर काम करते हुए इस गुरुग्राम को उसी रूप में ले जाने का काम कर रही है, क्योंकि ये विश्व के अंदर चमकता हुआ हमारा ये गुरुग्राम है। मुझे खुशी है कि हमने यहां पर इसके विकास के लिए निरंतर बजट भी हम खर्च कर रहे हैं, कोई कमी नहीं बजट के लिए छोड़ रहे हैं। और लगातार जो जो सुविधाएं यहां पर आवश्यकताएं उनकी हैं, उनको पूरा करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में जो आप लोगों की सरकार ये चुनी गई है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी गई है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि हरियाणा प्रदेश और देश कितनी गति से बदल रहा है। और मैं आप लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि हम गुरुग्राम, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो या गुरुग्राम शहर हो, हम इसके विकास में भी 3 गुना गति से हमारी सरकार काम कर रही है, इसको हम कम नहीं होने देंगे। और मैं जो बताते हुए आप लोगों को बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि हमने 2014 से आज तक गुरुग्राम विधानसभा में, क्योंकि यहां पर बादशाहपुर अलग विधानसभा है, सोहना अलग है, पटौदी अलग है, मैं गुरुग्राम विधानसभा की बात कर रहा हूं, हमने 2014 से लेकर के अब तक 1,909 करोड़ रुपया यहां पर ओनली जो हमारा गुरुग्राम विधानसभा है उसके अंदर ये पैसा खर्च करने का काम हमने किया है। और हमारी जितनी परियोजनाएं वो चल रही थी, उन परियोजनाओं को भी हमने, जितनी अनाउंसमेंट हुई थी, उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों में जब आया था 16 जुलाई को गुरुग्राम में, हमने 13 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए थे, जिनकी लागत 209 करोड़ रुपया थी। मित्रों, पिछले 10.5 वर्षों में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में हमने जो 67 घोषणाएं की थी, उनकी 39 घोषणाएं तो पूर्ण हो चुकी हैं और 11 के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, हमारी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और भी अनेक ठोस कदम उठा रही है, ताकि लोगों को जो सुविधाएं, सरकार या आमजन को जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो, उनका लाभ मिले। हम लगातार प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आदरणीय मनोहर लाल जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहां आए हैं और आपने एक हमारे गुरुग्राम के
विकास की नए पंखों को इसमें जोड़ा है। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारा गुरुग्राम ये और गति से आगे बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा को संतुलित विकास, चाहे वह शहर हो या गांव हो। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं एक बार फिर आपका और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। ये प्रदेश उनके नेतृत्व में नित्य नई प्रगति के आयाम स्थापित कर रहा है। इसके लिए हृदय से आभार प्रदेशवासियों की तरफ से। दिव्य सज्जनों, शिक्षक दिवस हम मनाते हैं उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए जो पाठशालाओं में, जो शिक्षण संस्थानों में हमें औपचारिक शिक्षा देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक पाठशाला है, जीवन की पाठशाला। जीवन की इस पाठशाला में जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें जीवन मूल्यों से परिचित कराया, राजनीतिक जीवन में सुशासन और पारदर्शिता के साथ प्रगति का जिन्होंने पाठ पढ़ाया, सार्वजनिक जीवन में त्याग और सेवा के नए प्रतिमान जिन्होंने स्थापित किए, और निजी जीवन में भी सादगी, संयम और अनुशासन के उदाहरणों से हम सबको प्रेरित किया, ऐसी विभूति माननीय केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य और विद्युत मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल जी का आप सबके करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करते हुए मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आज पुनः हम सबका मार्गदर्शन करें अपने प्रेरक संबोधन के साथ। माननीय श्री मनोहर लाल जी। सुंदर अवसर, युवाओं की ऊर्जा, पता लगेगा आपका उत्तर कैसा मिलता है। भारत माता की। अभी तो छत को भी आवाज नहीं गई। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज जैसा हमको सबको ज्ञात हुआ कि 5 सितंबर, जिसको हम देश में शिक्षक दिवस इस नाते से मनाते हैं, गुरुग्राम से ज्यादा अच्छा कोई और स्थान नहीं हो सकता कि आज हम अपने अपने शिक्षक को गुरु द्रोणाचार्य जी के माध्यम से याद करें। ये धरती गुरु द्रोणाचार्य जी की है और आज का अवसर ये अपने आप में एक अद्भुत अनूठा अवसर है। आज इस कार्यक्रम में अपने साथ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, भाई तेजपाल सिंह जी, बहन बिमला जी, जिलाध्यक्ष भाई सर्वप्रिय त्यागी जी, भाई अजीत यादव जी, उपस्थित सभी जिला के प्रशासन और सभी हमारे गणमान्य बंधुओं, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मैं गुरुग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। हमारा गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ विकास की ओर आगे अग्रसर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया में भी है। यहां 400 जिनको फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं उनके कार्यालय यहां पर हैं। बहुत विदेशों से लोग यहां आते हैं। एक औद्योगिक नगरी है, व्यवसाय की नगरी है।
दुनिया का व्यापार यहां से चलता है। सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है, आईटी का ये हब है। और इसका कारण मुख्य रूप से अब ये कई कारण गिनाए जा सकते हैं कि गुरुग्राम का विकास ऐसे कैसे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा हुआ। उद्योग यहां है, लेकिन उद्योग तो यहां से पहले फरीदाबाद में और ज्यादा था। मैंने गुरुग्राम भी उस समय देखा है, पुराना गुरुग्राम, और फरीदाबाद भी देखा है। देश के पार्टीशन के बाद फरीदाबाद को एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया गया, लेकिन समय के बाद वहां विकास रुका, यहां का विकास बढ़ा। और बढ़ने में जिन 2-3 चीजों का मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जिस कारण से यहां का विस्तार हुआ और यहां के विकास को पंख लगे, उसमें एक प्रोजेक्ट तो है मारुति। मारुति का जितना बड़ा संस्थान यहां खड़ा हुआ और उसके कारण से उसकी जो एंसिलरीज हैं, जो उद्योग बढ़ा, उसने इस गुरुग्राम का नाम ऊंचा किया। दूसरा, अगर मैं, क्योंकि यहां रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत हैं, उसमें भी सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो डीएलएफ को दिया जा सकता है। 2 तो ये है। और तीसरा, अगर ये तो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी लगा सकते थे उद्योग, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हमारी जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण से सबसे ज्यादा लाभ अगर गुरुग्राम को हुआ तो ये हुआ है। यानी मैं कहा करता हूं कि गुरुग्राम इज मोर नियर टू द एयरपोर्ट देन एनी कॉर्नर ऑफ दिल्ली। गुरुग्राम तो हम 10-15 किलोमीटर पर बैठे हैं, और दिल्ली कोई भी कोना है, वो जहां अच्छे व्यवसाय का कोई कोना, तो 25, 30, 40 किलोमीटर से पहले नहीं है। विदेशों को भी लगता है कि निकलो फटाफट गुरुग्राम पहुंच जाओ। और उसी कारण से एक अवसर जब मिलता है, व्यवसाय बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, लोग आते हैं काम करने वाले, विदेशों से लोग आते हैं, आईटी का यह हब बना। जब व्यापार बढ़ता तो उसमें से आय बढ़ती है, म्यूनिसिपैलिटी की भी आय बढ़ती है, प्रदेश सरकार की भी बढ़ती है, देश की भी बढ़ती है। अब हम क्लेम करते रहते हैं कि हमारा गुरुग्राम ये साहूकार शहर है, प्रदेश को भी बहुत देता है, देश को भी बहुत देता है। मैं तो देश भर के मेयर्स अभी आए हुए थे 3 दिन पहले करनाल में, तो मैंने उनको कहा कि हमारा गुरुग्राम ऐसा है जहां आज भी हमारे कारपोरेशन के पास 2000 करोड़ रुपए की एफडी है। क्यों मधु जी हंस रही हैं कि अंदर की बात बाहर निकाल दी है? कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, साधन है हमारे पास। अब जब इतना विस्तार हो रहा है शहर का, तो उसी प्रकार की सुविधाएं भी यहां होनी चाहिए। सारा देश अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। 70s में हमारा अर्बन एरिया जो पॉपुलेशन है वो 20% मानी जाती थी 60 और 70 के दशक में। आज वही पॉपुलेशन 35% से ऊपर है जो अर्बन है, और अब आगे और गति से बढ़ रही है पॉपुलेशन। 2047 तक ये पॉपुलेशन लगभग 50% अर्बन हो जाएगी, और इसमें भी बड़े शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब बड़े शहर तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें एक बड़ी आवश्यकता होती है यातायात का साधन। यातायात, रोड्स का एक अपनी लिमिटेशन है। रोड ट्रैफिक कितनी गाड़ियों को सहन कर पाएगा, उसकी एक लिमिटेशन है। उसके लिए और फैलाव करने के लिए जगह बहुत चाहिए। हर किसी को उसके हिसाब से अपना खर्च भी करना पड़ता है, गाड़ी लेनी पड़ती है, तो बहुत लाखों की गाड़ियां आती हैं। मेट्रो का विषय शुरू हुआ 2000 में, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2002 में देश की पहली मेट्रो दिल्ली में शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसका विस्तार बहुत तेज गति से नहीं हो पाया। 2014 तक, जहां तक आंकड़ों की बात है, देश भर के अंदर मात्र 5 शहरों में 248 किलोमीटर की मेट्रो हो पाई थी। मुंबई है, उसमें दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन कुल मिला के 5 शहरों में 248 किलोमीटर।
मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया, उनका कि बहुत बड़ा साधन है, हम अपने शहरी नागरिकों को सुविधा दें, यातायात का साधन बहुत जल्दी हमको शुरू करना चाहिए, मेट्रो का विस्तार तेजी से करें। और आज आपको बता रहा हूं 2014 के बाद जिस गति से मेट्रो का काम आगे बढ़ा है, आज 1066 किलोमीटर पूरे देश में मेट्रो हो गई है और 24 शहरों में हो गई है। और हम अगर इसकी तुलना करें दुनिया के देशों के साथ, हम सबसे ज्यादा मेट्रो है चाइना में, इसके बाद यूएस से हमारे से सिर्फ 300 किलोमीटर आगे है, 1400 किलोमीटर वहां है। हम तीसरे स्थान पर हैं 1066 किलोमीटर के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा 870 किलोमीटर ऐसा है जो भी पाइपलाइन में है, 970, और 970 किलोमीटर का आने वाले 2-3 साल के अंदर इसमें जो 400 किलोमीटर और पूरा होगा तो हम अमेरिका से, यूएसए से भी आगे बढ़ जाएंगे, नंबर 2 पर आ जाएंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेट्रो अपने आप में 1.5-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसके अंदर अंदर जो स्टेशन होते हैं उसके लिए, घना जो आबादी है शहर की उसके लिए है। लेकिन अब नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं, उसके लिए नई योजना शुरू की है, RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी, गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खास से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी RRTS में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक हो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो मेट्रो है आज जिसका शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर है, लगभग 5,600 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली है। और इसमें भी एक छोटा हिस्सा 1.5 किलोमीटर का वो इसके साथ है, बसई से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ ये टच होगा, ताकि द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी तो रोड ट्रांसपोर्ट से जो ट्रैफिक होता है उसका जुड़ेगा, बाद में वहां भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट किस लेवल तक पहुंचा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हरियाणा का ये प्रोजेक्ट है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। डीसी जी पता है आपको, पलवल से शुरू होकर के और केएमपी के साथ साथ ये सोनीपत तक जाएगा, केएमपी के ऊपर ये रेल कॉरिडोर ये बनेगा। यानी उस रेल बनने के बाद हम यहां से दिल्ली होकर के भी चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, हम उस रेल कॉरिडोर से ही एक ट्रेन लेकर के सीधा चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। इस एरिया का विकास बहुत तेजी से होने वाला है। केएमपी के इर्द गिर्द गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, जेवर के रास्ते में, फिर इधर सोनीपत, हमारा बहादुरगढ़, झज्जर जिला, रेवाड़ी, बहुत तेजी से इसकी गति प्रगति होने वाली है। और ये इसलिए संभव हो पाई है कि हमारी हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज हैं, हमने हर किसी के समस्या का ध्यान करते हुए समाधान करने की नई नई पॉलिसीज बहुत बनाई। जहां किसी की भी कठिनाई है, होम बायर्स की कठिनाई है, तो उसके लिए पॉलिसी बनाई। अब दीनदयाल की जो हमारी योजना बनी है, सारे देश में सराही जा रही है कि आपने दीनदयाल की योजना बनाई है, हरियाणा में बहुत पिकअप कर गई है। ऐसे ही डेवलपर्स की बहुत कठिनाइयां थी, बीच में कोविड आ गया, इनके ऊपर बड़े बड़े इंटरेस्ट खड़े हो गए, बैंक वालों ने परेशान करना शुरू किया, प्रोजेक्ट रुक गए। हमने उनकी भी सहायता की, उनको टाइम के लिए जो छूट देनी थी वो छूट दी, ब्याज की छूट देनी थी वो छूट दी, ताकि बिजनेस तो दोनों तरीके से चलता है। इसलिए उनकी भी हर छोटी बड़ी बात। और आज चूंकि मेरे पास केंद्र का अर्बन डेवलपमेंट का जो काम है, सब लोग आते हैं कि हरियाणा की पॉलिसी लागू करो। एक बड़ा विचित्र, मुझे भी पहले अनुमान नहीं था, जब ये केंद्र की सरकार बनी तीसरी बार मोदी जी की, तो उसके 6 महीने बाद पता लगा कि जिस दिन तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और आपको अर्बन डेवलपमेंट का दायित्व मिला है, उस दिन दिल्ली की जमीनें 1 करोड़ रुपए एकड़ बढ़ गई। ऐसी क्या खास बात थी कि इसलिए कि हरियाणा की जो पॉलिसीज हैं वो दिल्ली में लागू हो जाएंगी। दिल्ली मेस बना हुआ था केजरीवाल के टाइम पर, कोई नई पॉलिसी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई नया, यानी आबादी के नाते से भी कितना वहां भयंकर मामला था।
हमने तो यहां 2000 कॉलोनियां रेगुलराइज कर दी, उनकी 1600 कॉलोनियां यानी 2016 से 1670 कॉलोनियां रेगुलर नहीं हुई हैं, क्योंकि दिल्ली वाले हाथ आगे बढ़ाते नहीं हैं। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार भी अपनी है, प्रदेश सरकार भी अपनी है, और नीचे म्यूनिसिपैलिटीज भी, एनडीएमसी और एमसीडी, सब जगह अपना काम है, तो हम एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां मैं दिल्ली की बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें भी दिल्ली का एक असर पड़ता है, दिल्ली के साथ हमारा एक जुड़ाव है। दिल्ली ट्रैफिक आना जाना, मेट्रो की जो बात हो रही है, ये मेट्रो क्योंकि पालम स्थान जो रेजांगला का जो चौक है, वहां से ये साइबर सिटी तक जाएगी, और साइबर सिटी का जो पहले से रैपिड मेट्रो है उसके साथ जुड़ जाएगी, ताकि रैपिड मेट्रो का भी जो गोल चक्र है वो इसके साथ जुड़े। कहीं भी किसी को भी जाना है तो कहीं पहुंच सकता है। और दिल्ली की जो लाइन है, जब दिल्ली मिलेनियम सिटी सेंटर से जुड़ करके और जहांगीरपुरी तक ये जाती है, दिल्ली की सबसे लंबी लाइन ये हो जाएगी। सबसे ज्यादा फुटफॉल इस लाइन पर होगा, सबसे ज्यादा। और इसी विस्तार में एक बात और, जो रेजांगला चौक है, वहां से एक पर इसका दिल्ली के साथ एयरपोर्ट की जो लाइन है उसके साथ जोड़ा जाएगा, यशोभूमि के साइड से। और बड़ा एक विषय जो इस रोड का ट्रैफिक को कम करने वाला इसके साथ होगा कि जो पश्चिमी दिल्ली का रोड ट्रैफिक है, जो पश्चिमी दिल्ली से लोग आते हैं, सभी वाया धौला को आते हैं और कोई रोड नहीं है। लेकिन जब ये मेट्रो शुरू होगी तो लोग इस मेट्रो का उपयोग करेंगे। यहां से मानो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उसको पूरी करेगा। मित्रों, एक यातायात के नाते से बसों की भी यहां बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने 10,000 बसें ये कंसेशनल रेट पर सारे देश में सप्लाई करने की बात विचार की है, जिसमें 450 बसें हरियाणा को भी मिल रही हैं, 100 बसें केवल गुरुग्राम में आएंगी। उसकी सब्सिडी पर किलोमीटर की केंद्र सरकार देगी। अब ये सारी लोकल जितनी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाते से बसों की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करना भी हमारा काम है। एक नई योजना भी हम बना रहे हैं, मेट्रो के साथ उसको जोड़ेंगे कि मेट्रो स्टेशन पर जब कोई व्यक्ति उतरे, वहां भी हर कोई अपने साधन लेके आता है, अपना स्कूटर, अपनी कार अपना ला करके, वहां पार्किंग की जरूरत है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक व्यवस्था बना रहे हैं ताकि व्यक्ति को अपना वाहन लेके ना आना पड़े। एक ऐप होगा, उस ऐप से बटन दबाओ, जिस घर से आदमी को लेके आना है, मोटरसाइकिल चाहिए तो वो जाएगा, ऑटो चाहिए वो जाएगा, 4 व्हीलर चाहिए वो जाएगा, कार चाहिए जो चाहिए वो जाएगा, आपको ले आएगा, स्टेशन पर बैठाएगा। जो कार्ड मेट्रो का उसी कार्ड से काम चल जाएगा। दिल्ली में जहां उतरेगा या किसी भी स्टेशन पर उतरेगा, वहां फिर बटन दबाएगा और उसको कोई ना कोई जो वहां टैक्सी खड़ी है या वहां ऑटो खड़ा है या मोटरसाइकिल भी उसमें होंगे, वो उसको बैठाएगा। सुरक्षा की गारंटी होगी कि सुरक्षित आपको आपके डेस्टिनेशन पर वो पहुंचाएगा, ताकि लोगों को अपनी कारें, गाड़ियां वाड़ियां, क्योंकि कार का सबसे बड़ा जो समस्या पेट्रोल और डीजल की समस्या नहीं है, गैस की समस्या नहीं है, ई कार की समस्या भी नहीं है, समस्या है पार्किंग की। आज ना घरों में ना हमारे डेस्टिनेशन पर पार्किंग नहीं होती, कहां खड़ी कराएं? क्योंकि जमीन जो है, लैंड जो है, वो एक लिमिटेड सोर्स है हमारा। कारें तो बन जाती हैं, फैक्ट्रियां बना लेंगे, लैंड कहां से लाएंगे? मल्टी स्टोरी भी कहीं कहीं बनती है, पार्किंग बहुत ज्यादा नहीं बना सकते हैं। इसलिए इन समस्याओं का हल निकालना ये अपने डिपार्टमेंट के जिम्मे है। एक विषय और मैं ध्यान कराऊंगा गुरुग्राम का, क्योंकि गुरुग्राम जो बसा ये 2000 के आसपास इसकी प्लानिंग बनी, लेकिन प्लानिंग बनाते समय शायद, मैं दोष तो नहीं देना चाहूंगा उनको, लेकिन शायद उनका अनुमान नहीं होगा कि किस गति से गुरुग्राम बढ़ जाएगा। अगर इस गति का उनको पता होता कि यहाँ की आबादी 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख हो जाएगी 15-20 साल में, उस समय तो 2 लाख की आबादी थी सारी, तो शायद उसका कुछ सोच लेते, विचार कर लेते। लेकिन गुरुग्राम बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ा, इस स्पीड से तो नोएडा भी नहीं बढ़ा है। और इसके कारण से लोग आने वाले, इंडस्ट्री लगाने वाले, व्यापार करने वाले आगे आगे, प्रशासन को पीछे पीछे लगना पड़ा। जब हम आए 2014 में, ठीक कहा राव नवीन जी ने, ये इफ्को चौक, ये सिग्नेचर टावर, ये आपका हिरोंडा चौक, राजीव चौक, ये चारों जाम रहते थे। तुरंत हमने दिल्ली के लोगों से, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की,
उनका ठीक है, कुछ शेयर हम डालेंगे, कोई नेशनल हाईवे है और कुछ हरियाणा सरकार डाले। हमने इस सारे के ऊपर लगभग 2000 करोड़ रुपए लगा करके ये चारों जितने भी यानी अंडरपास, फ्लाईओवर्स और इनको भी फ्लाईओवर के लिए क्रॉस करने के लिए जितनी भी सड़कों की आवश्यकता थी वो सब बनाई। और अब लेटेस्ट जो आपका नहीं, ये जो UR तो बाद में बना, एक अंडरपास आपको पीछे बना ना, एमबीएस मॉल, एमबीएस के सामने, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के इधर आने के लिए समस्याएं थी, तो उधर से निकलने की अंडरपास एक एमबीएस के सामने इसलिए बनाना पड़ा कि गुरुग्राम के लोगों को दिल्ली जा करके पार ना करना पड़े, अंदर से पार करके वो साइड बल के आ सकें। इसमें बहुत बड़ा यानी प्राइवेट पार्टनर जो है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन हर काम को किया है। ये जो पानी जितना आता था, क्योंकि ये पानी पहले अरावली पर्वत पहाड़ियों के जो पानी था ये फैलता था खेतों में, और खेत में अगर 10-15 दिन 1-2 फुट पानी खड़ा रहे तो कोई समस्या नहीं होती, बल्कि किसान को लाभ होता है। 2 फुट पानी 15 दिन में जमीन चूस जाती है और जमीन उपजाऊ होती है, जमीन के अंदर पानी का लेवल बढ़ता है। लेकिन अब वो तो हमने सब एरिया जो है कवर कर लिया, बिल्डर्स ने, हमने योजनाएं बनाई तभी किया, उसके बिना जबरदस्ती तो नहीं करते वो, लेकिन जितना विस्तार हुआ उसकी प्लानिंग बनी, प्लानिंग के बाद वो बिल्डर्स आ गए, बिल्डर्स आने के बाद आज वो पानी सारा वो इकट्ठा होकर के उसको कहीं ना कहीं रास्ता चाहिए बाहर निकलने का। और हमारे ये जो बादशाहपुर ड्रेन, यही ना, बादशाहपुर ड्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उस सारे पानी को एक साथ आगे नजफगढ़ ड्रेन तक ले जाए। इसके लिए भी हीरोंडा चौक के पास एक नाला बिल्कुल कवर किया हुआ था, उसको हमने जमीन मालिकों से प्राइवेट जमीन को खरीद करके उनको कंपनसेशन देकर के उसको चौड़ा किया। आगे जाकर के नजफगढ़ ड्रेन के साथ लेग 1, लेग 2, लेग 3 ताकि 3 जगह से पानी का प्रोसेसिंग हो सके और उसको हम नजफगढ़ ड्रेन में डाल सकें। बड़ी समस्या एक और है कि नजफगढ़ ड्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि इतना पानी वो खींचे, दिल्ली में जाकर के फिर वो भीड़ी हो जाती है। लेवल हालांकि 5 मीटर यहां ऊंचा है, यमुना का लेवल नीचे है, लेकिन पानी की गति तो पानी की गति के हिसाब से रहेगी। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। और वर्षा भी कई बार पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं मैं, घंटा 2 घंटे में इतनी ज्यादा वर्षा हो जाती है, और खास करके जब अंडरपास बनते हैं उसमें सिस्टम सारे बने हुए हैं पानी को निकालने के, लेकिन एक साथ पानी आना, तो एक साथ पानी को निकालने में कठिनाई होती है, गाड़ियां बढ़ गई। हमारे मुकेश जी ने उस दिन थोड़ा एक उदाहरण दे दिया कि वर्षा के समय हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल वाले लोग भी फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाते हैं, रास्ता जहाँ 3 कारें निकलती हैं वहां एक ही निकल पाती है तो ट्रैफिक जाम होगा। कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, उन्होंने तो वास्तविकता बोली है। हम कभी भी जो कोई कमी है उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए प्लानिंग तो बनाएंगे। कोई एक दिन में शुभ मंत्र नहीं है कि आज कोई बनाया और कल हो जाएगा। पिछले लगातार 10-11 साल से गुरुग्राम में कुछ ना कुछ काम लगातार चलता है। एक साथ सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको कोई एक ड्रेन बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए बाकी सब खाली छोड़ना पड़ता है, सो दैट उसका एक बाईपास बना रहे। अगर आपने 4 नाले सारे खोद दिए तो क्या कियोस्क होगा, ये आप तो समझ सकते हैं। तो उसके लिए लगातार 11 साल से काम कर रहे हैं। गुरुग्राम पहला शहर है जहां हमने मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, जीएमडीए बहुत काम कर रही है। आज हमारे डीसी जी इसमें लगे हैं, पूरा दिन रात लगे हैं अपने पूर्व सेक्रेटरी, सब नई नई योजनाएं, बल्कि आज भी रास्ते में आते समय सुझाव बहुत आते हैं। राव नरवी जी ने एक सुझाव बताया, मुझे ठीक लगता है। मैंने डीसी जी को कहा कि इस कार्यक्रम के बाद मिलेंगे, उसको सिरे चढ़ा देंगे। काम की प्लानिंग सिरे चढ़ाने में समय लगता है, प्लानिंग बनती है, फिर उसके लिए काम शुरू करते हैं तो उसमें 1-2 साल लगते हैं। तो ऐसी सारी चीजें गुरुग्राम को बेहतर शहर बनाने के लिए हम चाहते हैं कि गुरुग्राम आइकन सिटी बने, है ही आइकन सिटी, लेकिन स्वच्छता के मामले में एक टारगेट मित्रों आप लोगों के भरोसे मैंने प्रधानमंत्री को कह दिया है। भले वो डिपार्टमेंट हमारा है, उसका मूल्यांकन करता है, तो मूल्यांकन गलत तो नहीं होगा, मूल्यांकन तो ठीक ही होगा, लेकिन स्वच्छता में गुरुग्राम अगले साल प्रथम स्थान पर आना चाहिए। ये आपके भरोसे हमने कहा है ये चैलेंज मंजूर है ना? हाँ, तो इसमें
सफाई अभियान की मेट्रो, जिसमें लोग जो है ना सफाई अभियान करते चले जाएं और मेट्रो का रूप ले ले, वो बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर हम सब नागरिकों को, सरकार अपने काम करेगी, कॉर्पोरेशन अपना काम करेगा, लेकिन अपने स्वभाव में सब चीजें नहीं तो कम से कम स्वच्छता को अपने स्वभाव में लेके आओ। और इसके लिए जन समूह को, एनजीओ को, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को, सबको साथ लेना पड़ेगा। हमारे बहुत से पीएसयूज हैं जो यहाँ गुरुग्राम में जिनके ऑफिस हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि इसके अंदर सहभागी बने। तो स्वच्छता के काम में हम आगे बढ़ेंगे, समस्याएं जितनी हैं उनको सबको ठीक करेंगे, चैलेंज जो है उसको स्वीकार करेंगे। एक चीज और जो है, एक पॉलिसी पहले से है, पहले तो टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अर्थात जो मेट्रोज हैं या नेशनल हाईवेज हैं उनके 500 मीटर के अंदर विड्थ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये डेवलपर्स को हमने कहा है। प्राइवेट जमीन वाले जो हमारे मकान वाले हैं, भले उनसे बात करें और एक 2000-4000 मीटर का कोई टुकड़ा, उनको भी सबको लाभ पहुंचाएं, उनको सबको अच्छे फ्लैट दें उसमें, और ऐसे फ्लैट बना करके जितने फ्लैट और बचते हैं उसको बेच करके अपनी कीमत पूरी करें। लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ताकि वहां से उतरे और मेट्रो में पहुंच गए, अपना जहां जाना चले गए, गाड़ी भी नहीं रखनी पड़े, कार भी ना रखनी पड़े। बल्कि हमने तो ये कहा कि उसका टॉप जो है ना, या 4-5 मंजिल के ऊपर भी एक रास्ता मेट्रो स्टेशन पर दे दो, ऊपर वहीं से आए वहीं मेट्रो चले जाए, नीचे में उतरे ही नहीं। फ्लाइंग पाथ होता ना, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत टेक्नोलॉजी ने बढ़ा, मैं कहता हूं कि बहुत ही विकास किया है, बहुत प्रगति की है। मैं अभी अहमदाबाद गया था तो एक मेट्रो स्टेशन और उसके ऊपर होटल बना हुआ है, नीचे स्टेशन है, ऊपर होटल है। लैंड का ठीक उपयोग करना, तो इस प्रकार के मल्टीपर्पज सिस्टम ये हमको खड़े करने पड़ेंगे। एक बात की आपको मैं शुभकामना और बधाई देता हूं कि अभी जीएसटी, पिछले कई वर्षों से जब जीएसटी शुरू हुआ बहुत आलोचना हुई, लेकिन आज सब लोग, व्यापारी खास करके कहते हैं जीएसटी जैसा बढ़िया कुछ काम नहीं था। उस समय जो ज्यादा स्लैब बनाए गए थे, 4 स्लैब, उन स्लैब्स को 2 स्लैब कर दिया। सब खाने पीने की चीजें, हमारे वाहन, बाकी सब सस्ते हो गए। खाने पीने की सब चीजें जो चाहे वो 12% पर थे, 18% थे, सबको 5% पर ले आए। ऐसे ही जो सामान्य व्यक्ति की उपयोग की चीजें हैं, अगर वो 28 पर थी, 18 पर थी, उनको 5 पर ले आए। हाँ, जो पे कर सकते हैं उनको 18 पर या 18 पर रखा, 28 तो है ही नहीं, खत्म हो गया। तो इसके कारण से हमारे यहाँ जो उपयोग करने वाले उनकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा और हमारा उद्योग उस पर उत्पादन बढ़ेगा, और जिससे अपने देश का जो जीडीपी है वो और बढ़ेगा। देश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प बहुत ऊंचे संकल्प हैं, हम शायद अनुमान नहीं लगा सकते कितने उनके ऊंचे संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे, अभी हम 4 नंबर पर हैं। हमें 2 साल में जर्मनी को पीछे छोड़ना है, $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बने, जो आज 4.19 ट्रिलियन है। आने वाले 2 साल में जिस गति से, इस बार कितना ही हमको बहुत प्रेशर है दुनिया के, ये करो ये ना करो, उन सब के बावजूद भी हमारे यहाँ जो प्रगति हुई है, हमारे इंक्रीज जीडीपी की 7.8% जो हुई है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 7.8 किसी की नहीं है। बहुत आशावादी बन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में हम कहीं ना किसी स्थान पर जब पहुंचेंगे तो हमारा सीना चौड़ा होगा। एक विषय पर और ध्यान कराऊंगा, जो गुरुग्राम के लोग भुगतभोगी हो गए हैं, यहां पर एक अभियान चलाया कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। जिस दिन ये घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात आई तो जहां इंडस्ट्री में थे वहां भाग गए, जहां कोई छोटा मोटा अपना रेडी पान लगाते थे वहां से भाग गए, और सबसे बड़ा जो हमारे ठेकेदार थे, जो मजदूरी करवाते थे, मजदूर जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो छोड़ के भाग गए, जिसके कारण से एक बार हलचल हुई। तो यही सबसे बड़ा, ये जो हमारी यहां बदनामी हुई ना गंदगी की, ये सबसे बड़ा कारण वो था। अल्टीमेटली
हमने अपने अधिकारियों को सबको कहा कि यहाँ जाके बैठ जाओ और इन व्यवस्थाओं की पूर्ति करो, कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो। लेकिन गुरुग्राम जैसे शहर की ये हालत जैसी सुन रहे हैं ऐसी नहीं रहनी चाहिए। मैं बधाई देता हूं हमारे उन अधिकारियों को भी जो यहाँ बैठे और लगातार प्लानिंग बना करके आज गांव-गांव, गली-गली और जहां कहीं समस्या उसको कर रहे हैं। हाँ, वर्षा अपने आप में एक बड़ा कारण है जिस कारण से वो गति नहीं बन पाई, और ये वर्षा भी 86 के बाद, यानी 40 साल में इतनी वर्षा पहली बार हुई है सारे देश में, पहली बार हो रही है। सब तरफ बाढ़ आई है, पानी भर रहा है, सब कुछ है। लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में से हमको कोई ना कोई कंप्रोमाइज करके, मेहनत करके रास्ते को बनाने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये कारण था। अब उस विषय को लेकर के आज देश में जो एक बावेला मचाया है हमारे विपक्ष के नेताओं ने, वोट चोरी। मैं ये कहता हूं कि वोट चोरी अगर की है, क्योंकि हम तो शुद्धिकरण कर रहे हैं उस वोटर लिस्ट का, और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं तो इसमें तो उनको हमारा सहयोग करना चाहिए था, हमें धन्यवाद देना चाहिए था कि आप ये बड़ा काम कर रहे हो। इसको अगर चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर बहुत शोर मचा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो गलत वोट बने हुए हैं ये आपको नुकसान हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं चोरी की है, तब इसका विरोध कर रहे हो। वरना कारण क्या है? कारण क्या है? कहते ना, चोर मचाए शोर। सुनिए ना कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी हम तो कोई काम ठीक करने के लिए निकले हैं, और पहली बार नहीं, ये हर 20 साल बाद होता है। 2004-5 में भी हुआ था ये, अभी 25 में हो रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूं, 20 साल बाद चुनाव आयोग 2047 के आसपास फिर कराएगा ये। तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है? हम अपने देश को सुरक्षित करने के लिए यहां कोई घुसपैठिया हमारे देश में वोट डाल करके शासन की व्यवस्था को कंट्रोल करेगा या इसको डेविएट करेगा, ये मित्रों नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार इसमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, और हमको एक ठीक दिशा में काम करने के लिए लोगों को जानकारी देनी है, बताना है। बातें बहुत है करने की, लेकिन आज जब मेरे पास कार्यक्रम आया था, मैं बताऊंगा नहीं कि कितने मिनट मेरे उन्होंने लिखे थे। डीसी साहब को मैंने कहा क्या किया? क्या लगा, तो लिखना था, लिख दिया, आप जितना मर्जी बोल लेना, लास्ट में बोलने वाला लगता हो। मैं कहा नहीं, मैं अगर उस पर अटक गया तो आपकी सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने सारे वक्ताओं का समय कितना लिखा था? 5-5 मिनट बता रहे हो। खैर, आपने सुना, समर्थन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मनोहर लाल जी का। उनके, आप प्लीज बैठे रहें, सभी आप बैठे रहें। शब्द छोटे पड़ जाते हैं आभार व्यक्त करने के लिए, इसीलिए एक स्मृति चिन्ह भेंट करके आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन करूंगा जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा जी से कि माननीय मनोहर लाल जी को, जिनका स्नेह, जिनका मार्गदर्शन और इस प्रदेश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने की जो नींव उन्होंने तैयार की, वो जो है माननीय मनोहर लाल जी, और आप राष्ट्रीय स्तर पर माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में आप अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए, भरपूर आनी चाहिए। आभार माननीय मनोहर लाल जी का। डॉक्टर चंद्रशेखर खैरे, प्रबंध निदेशक जीएमआरएल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उनसे निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह आपकी तालियों के साथ। आप सभी बैठे रहे प्लीज, 2 मिनट के लिए आप जरूर बैठें। निवेदन करूंगा गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार जी से कि वे आभार व्यक्त करने के लिए पधारे। आप सभी ये भी बैठे रहें प्लीज। यह मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का, कैबिनेट मंत्री महोदय भारत सरकार, तथा आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने आज गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के कार्य का भूमि पूजन करके शुभारंभ किया और इस शहर को, इस जिले को और आसपास के क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात दी। माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी, विधायकगण, सभी अधिकारीगण तथा इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आपने देखा कल शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुग्राम को मिला मेट्रो विस्तार का यह तोहफा। 28.5 किलोमीटर का यह कॉरिडोर डीएमआरसी की येलो लाइन के मिलेनियम सिटी सेंटर से शुरू होकर साइबर सिटी के रैपिड मेट्रो तक जाएगा और पुराना गुरुग्राम होते हुए आगे बढ़ेगा।
यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 15.5 किलोमीटर और दूसरा 13 किलोमीटर का होगा। इसमें कुल 27 स्टेशन होंगे जो सब हाट चौक, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार, बसई गांव, पालम विहार और द्वारका एक्सप्रेस जैसे अहम इलाकों को जोड़ेंगे। बसई गांव से द्वारका एक्सप्रेस तक 1.85 किलोमीटर का अलग स्पर भी बनेगा, जिसमें सेक्टर 101 पर स्टेशन और हीरो होंडा चौक पर डिपो होगा। मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि 2014 में जहां देश में सिर्फ 248 किलोमीटर मेट्रो 5 शहरों में थी, वही आज 24 शहरों में 1066 किलोमीटर तक फैल चुकी है और 970 किलोमीटर और निर्माणाधीन है। उन्होंने दावा किया कि भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनेगा। इसके साथ ही शहरी मंत्रालय देश भर में 10,000 बसें किफायती दरों पर उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसमें से 450 बसें हरियाणा और 100 बसें गुरुग्राम को मिलेगी। यह बसें मेट्रो स्टेशनों से ऐप आधारित सिस्टम से जुड़ेंगी ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आसान सफर मिल सके। यानी साफ है कि गुरुग्राम मेट्रो विस्तार का यह प्रोजेक्ट केवल ईंट पत्थर का काम नहीं, बल्कि आने वाले समय में शहर की रफ्तार और सुविधाओं का भविष्य है। और दोस्तों, इस प्रकार की और बड़ी खबरों की सच्चाई देखने और जानने के लिए एसपीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना, एसपीटी लाइव का इरादा।